बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे डेयरी फार्म का विज़िट करवाने जा रहे हैं जिसके पास अपनी ज़मीन भी है, फार्म की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है और साथ में साइलेज भी है। तो दोस्तों, ये डेयरी फार्म फ्लॉप हो रहा है। इसके जानवर भी आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जानवर सेल हो चुके हैं। कहा जाता है कि डेयरी फार्म में आने से पहले, जानवर रखने से पहले बंदे के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन भी है, ठीक हो गया। साइलेज होना चाहिए वाफिर मिकदार में, वो भी है। और इसके अलावा जो बिल्डिंग है इसके अंदर 24 घंटे पानी की फराहमी भी होनी चाहिए, वो भी है। इसमें मुलाजिम होने चाहिए, वो भी हैं। तो फिर ये डेयरी फार्म फ्लॉप कैसे हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आप सब लोगों को फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो चाहे आप छोटे डेयरी फार्मर हैं, चाहे बड़े डेयरी फार्मर हैं, चाहे आपने कुछ जानवर रखे हुए हैं, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये आप सामने जानवर देख रहे हैं, इसमें भैंसें भी हैं, कुछ कटियां भी हैं और कुछ बछड़ियां बछड़े भी हैं। ये फार्म की बिल्डिंग है। सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। ये बरामदा है, वेंटिलेशन भी आपको नज़र आ रहा है, बीच में जाले हैं, वो भी निज़ाम अच्छा है। जानवरों को 24 घंटे साइलेज की फराहमी भी है। वज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। जानवरों की हालत आप देख लें, सारे जानवर कमज़ोर हैं सिवाय भैंसों के। भैंसें कुछ ठीक हैं, बाकी जानवर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो सेल हो चुके हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर थे। और इनमें कुछ जो गाय है, जैसे ये क्रॉस गाय आपको नज़र आ रही थी, इनके थनों का मसला आ रहा है। और फार्म की बिल्डिंग और मैनेजमेंट जो बिल्डिंग जो है वो बड़ी शानदार है, ये आपको सारी नज़र आ रही है। तो इसमें ये फ्लॉप कैसे हुआ, तो आइए चलते हैं, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी डेयरी फार्मिंग का नाम आता है तो हम लोगों को यही रिकमेंड करते हैं कि जी आपके पास साइलेज होना चाहिए, आपके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए, आपकी जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जानवरों के लिए आरामदेह माहौल होना चाहिए, जानवरों को जो पानी की फराहमी है वो 24 घंटे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने चेक की हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये काउस देखें आप, जानवर जो हैं इसमें अगली जो चीज़ होती है वो हम कहते हैं कि जी जानवर अच्छी नस्ल के होने चाहिए। तो ये देखें, जानवर भी ठीक है, नस्ल इनकी अच्छी है, ये नहीं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये जो आपको रेड वाली, ये जो सामने ब्लैक वाली काऊ नज़र आ रही है, ये जो सींगों वाली आपको नज़र आ रही है, इन दोनों ने कोई 2-2 माह के, 1.5-1.5 माह के इनके नीचे बच्चे हैं। ये फ्रेश हैं, ताज़ा सुई हुई हैं। ये देखिए, एक तो ये टुकड़े खा रहे हैं, जो रोटी के टुकड़े होते हैं। ये कह लें कि जो गायें हैं या भैंसें हैं, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन क्रिएट करती हैं। इनकी वजह से जानवरों में मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें साड़ू का मसाइल आ जाते हैं, जानवरों को वायुबादी होती है। जो फंगस वाली रोटी होती है, इसमें फंगस तो ज़ाहिर बात है लगी होती है, हर बंदा साफ़ करके तो इसे खुश्क नहीं करता। तो ये फंगस लगने की वजह से जानवरों का जो स्टमक होता है इसमें भी मसला आता है, इसमें भी टॉक्सिन पैदा हो जाती है, जानवरों का लीवर का मसला हो जाता है और जानवर जो है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी सेहत जो है वो मतवातर गिरना शुरू हो जाती है। पहला जो इस फार्म का मसला है वो ये कि ये रोटी के, खुश्क रोटी जो है इसके टुकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रोटी के टुकड़े इस्तेमाल करने भी हों तो उनको अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से उनको देखा जाए, उनमें जो फंगस वाले हैं उनको अलग किया जाए, फिर आप उनको भगो के यूज़ कर सकते हैं। भगोने के बाद भी उनका जो पानी है वो वाला, उससे आप एक वाशिंग दे के उसको पानी जो है वो पहले वाला निकाल के फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिकमेंड यही किया जाता है कि आप इनको, रोटी के टुकड़ों को बराह रास्त जानवरों के लिए इस्तेमाल ना करें। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ साइलेज इस्तेमाल किया जाता है। साइलेज में जो ड्राई मैटर है जानवर का वो इतना पूरा नहीं होता, क्योंकि साइलेज जो है ये जब जुगाली जानवर करता है वो तो पहले ही ज़्यादा हज़म होता है। जुगाली के लिए जानवर के पास बहुत कम मटेरियल होता है, तो इसलिए साइलेज के अंदर तूड़ी वगैरह का जो मिक्स होना वो भी लाजमी है। ठीक हो गया, क्योंकि साइलेज जो है वो पार्शली डिकम्पोज होता है, पहले ही वो आधा तो गला हुआ होता है। जैसे जानवर खाता है वो काबिल हज़म ज़्यादा होता है, तो जानवरों को बैठ के जुगाली करने के लिए बहुत कम मटेरियल जो है वो मिलता है। एक तो इसका ड्राई मैटर का भी मसला हो गया। साथ में इन जानवरों को, ये एक गाय जो है वो, ये जो इसके सामने दूसरी काले ब्लैक वाली है, वो फर्स्ट टाइमर है।
उसके नीचे भी बछड़ी है, वो बाकी जानवरों के बाल खाना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके अलावा दीवारें जो हैं उनको वो चाटती रहती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है कि इनको जो मिनरल्स हैं उनकी भी कमी है। इनके सामने जो नमक के ढीले वगैरह हैं वो नहीं पड़े हुए, वो मैंने चेक किए हैं, नमक वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो हम लोग हैं या जो हमारे जो लोकल कम्युनिटी है वो वाईबादी या इन चीज़ों पे भी बड़ा फोकस करती है। उसके लिए जो साइलेज है इसमें मीठा सोडा का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए। अगर मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी नहीं होगा तो जानवरों में, चूँकि इसकी साइलेज की पीएच कम होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है मैदे में, तो इसलिए इस एसिडिटी को तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए। इससे अगली बात यह है कि इसमें जो बछड़ियाँ हैं वो भी इसमें मिक्स हैं, बछड़े भी इसी में छोड़े हुए हैं, भैंसें भी इसी में हैं, एक कट्टा भी है वो भी इसी में, जो काफ़ी जोटा है पूरा, वो भी इसी में ही छोड़ा हुआ है। आपने अगर फार्मिंग करनी है तो आपको जो बछड़ियाँ हैं या बछड़े हैं उनका एक अलग सेटअप बनाना होगा। इसी के साथ अगला सेटअप जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो बछड़ियों का है या बछड़ों का है, वो भी बना हुआ है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें बिल्कुल धूप जानवरों को पड़ती ही नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। भैंसें जो हैं, ये भैंस आपको नज़र आ रही है, ये बाज़ार तो ठीक लग रही है लेकिन इसकी जो जिल्द है वो भी कसी कसी सी है। होपफुली मुमकिन है कि इसको भी, जब ये थोड़ी सी चलने में भी मुश्किल है, ये बछड़े देखें इनको कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा हुआ, इनके ऊपर ख़ारिश है, ये नज़र आ रहे हैं कि इनकी डिवर्मिंग वगैरह भी नहीं हुई, इनकी प्रॉपर डिवर्मिंग भी नहीं होती। यहाँ पे इनको सही तरह से जो इंजेक्शन है वो भी नहीं लगाया हुआ आइवरमेक्टिन का ख़ारिश वाला, ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता यहाँ पे। अच्छा, इसमें साथ में ये इसमें बायोगैस जो है वो भी लगी हुई है, बायोगैस वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी बच्चों का शेड है, ये देखिए इसमें धूप वगैरह का निज़ाम नहीं है, ये नीचे जानवरों की गंदगी भी बहुत है और ये एक बांधा हुआ है, इसकी हालत देख लें। मसला वही आ जाता है कि जी अगर आपके पास टाइम है तो आप डेयरी फार्मिंग शुरू करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेयरी फार्मिंग के करीब आप ना आए। आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि आप अपना ताल्लुक़ एक ज़िंदा जानवर से जोड़ रहे हैं, जिसको जैसे इंसान के बच्चे होते हैं उसी तरह से केयर की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं, जानवरों को भी इसी तरह प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है। ये देखिए छोटे जो बछड़े हैं इनकी क्या हालत हुई है, क्योंकि इनकी प्रॉपर जो है वो केयर ही नहीं है। साइलेज फेंक दिया मुलाजमों ने, फेंक दिया, साथ में ये नीचे जगह देखें, इनमें कोई पुरसकून माहौल भी नहीं है, ख़ास तौर पे इन छोटे बच्चों के लिए। फिर ये बड़े जो बछड़े हैं ये उधर जो गायों वाला और भैंसों वाला मिक्स शेड है उसमें भी छोड़े हुए हैं और इसके अंदर भी छोड़े हुए हैं। अब ये जो बड़े बछड़े हैं ये ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो छोटों को खाने देते होंगे? जब इनका पेट भर जाता होगा, जो बची खुची खुराक होगी उसको ये मुंह मारते होंगे। ये मसला भी इस फार्म पे मैंने नोट किया है। ये फार्म बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें साथ में बकरियों का भी एक शेड बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। उसमें जो गोट्स हैं वो भी हैं, लेकिन मसला ये कि ऑनर जो है वो टाइम नहीं दे सकता और मुलाजमों ने इसका खस्ता हाल कर दिया है। इसमें जो ये फार्म है इस पे बिल्डिंग पे और इसके जो जानवर हैं उस पर लाखों नहीं कई करोड़ों की मद में ख़र्चा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ज़मीन भी ली गई, फिर इस पर फार्म जो है वो तैयार किया गया, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर इसमें 3-4 मुलाजिम भी रखे गए, जानवरों की ख़रीदो फरोख्त करके जानवर भी लाए गए। तो ये जो ऑनर है उसने अब इनको सेल करना शुरू कर दिया है। ये तकरीबन थोड़े से रह गए हैं, बाकी सारे सेल हो चुके हैं। इसकी बिल्डिंग देखें कितनी शानदार बनी हुई है, बिल्डिंग भी ठीक है। बाकी ये इसमें ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है, ये साथ में बायोगैस का निज़ाम है, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो दूसरी बात और ही थी जी मैनेजमेंट की। इसमें अगर आपके पास जानवर हैं तो आपने साइलेज बनाया हुआ है, तो साइलेज के साथ आपको अगर सब चारे की अवेलेबिलिटी है तो आप वो भी यूज़ करें। ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ साइलेज ही यूज़ करें। साइलेज अगर आपने यूज़ करना है तो इसमें तूड़ी वगैरह जो है, जो ड्राई मैटर है जानवर का, वो पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। साथ में जानवरों को वंडा जो है वो लाजमी दें। तो ये खाली जानवर साइलेज पे थे, जिस वजह से इनका ये हाल हो गया है। अगर साइलेज पे आपने जानवर रखने तो उनको मीठे सोडे का, नीमक का, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी लाजमी करवाएं।
ये बिल्डिंग थी जी, बाकी जो शेड है वो भी अभी तैयार होना था, लेकिन इन्होंने पहले ही इसको ख़त्म करने का सोच लिया है। फार्म अच्छा था लेकिन मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो अगर आप भी फ्यूचर में इन फ्यूचर आप डेयरी फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी इस मद में कि आपके पास अगर टाइम है तो आप ये काम शुरू करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बंदों पे या मुंशी पे आप रख के डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते। जो दर्द इन्वेस्टर को होता है, जिसका पैसा लगा होता है, वो उस बंदे को नहीं होता जिसने यूज़ किया होता है। जिसको आप कहते हैं जी आपको मैं सैलरी देता हूँ, आप ये काम करें। अगर आप ऊपर नहीं हैं तो हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में तो मुलाजिम जो है वो नहीं करते। या फिर ये कि आपने अगर 5 या 4 मुलाजिम रखे हुए हैं, आप उनकी जगह पे एक डॉक्टर रख लें, ठीक है। चाहे जो डिप्लोमा होल्डर है चाहे वो रख लें, जिसको जानवरों का पता हो। जानवरों की आप एवरेज जो मिल्क रेट है वो चेक किया करें। जानवरों के थनों का मसला आता है तो उसको आप खुद मॉनिटर किया करें। जो लोग अपने ऑफिस में बैठ कर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो भूल जाएं कि इस बिज़नेस में वो कोई भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, ठीक है ना। अगर एक जानवर भी थन ख़राब कर जाता है, जो उसका हवाना ख़राब हो जाता है, तो वो जानवर आपका आधी कीमत पे चला जाएगा। और उसके अलावा जानवर बार बार हीट में आना शुरू हो जाते हैं या हीट में आते ही नहीं है। हीट में अगर आ जाते हैं तो वो प्रेगनेंट ही नहीं होते। इसमें भी आपकी जो न्यूट्रिशन है, जो खुराक है, इसका मसला आ जाता है। इसको आपने प्रॉपर मैनेज करना है, प्रॉपर तरीके से जानवर को चलाना है, तो फिर ही जाके आप कहीं डेयरी फार्मिंग में कामयाब होगे। और उसके साथ जो मेन चीज़ है, जानवरों के आपके फार्म पे पैदा होने वाले बच्चे, उनको अगर आप काफ स्टार्टर देते हैं शुरू में, तो उनकी केयर अच्छी करते हैं, उनको माँ का दूध अच्छी तरह से पिलाते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो आपके जब बच्चे जवान होंगे फार्म पे, तो फिर वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, वही आपके पैसे पूरे करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि मंडा भी बहुत महंगा है, और उसके अलावा सब्ज़ चारा जो है अगर आप वो ख़रीद के ले आते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। सालेज भी काफ़ी महंगा है। अगर आपके पास टाइम है, आप जानवरों को टाइम दे सकते हैं, आप मुलाज़मों को टाइम दे सकते हैं, तो फिर ये काम करें। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये खुदारा पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहें तो करके देख लें। मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने पार्ट टाइम किया, उन सबको लॉस ही हुआ है, फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। बाकी अल्लाह पाक आप सब के जानवरों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपके डेयरी फार्म के कारोबार को कामयाब करे और आपको प्रॉफिट दे। आमीन सुम्मा आमीन।